दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. Hero English School, Darbhanga. Affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Exclusive wedding collections के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट, मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। चाकूबाजी में घायल इलाजरत युवक की मौत के बाद दरभंगा में भड़का लोगों का आक्रोश। बीच सड़क पर चौराहे को किया जाम, जमकर काटा बवाल। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, दरभंगा शहर से है यह बड़ी खबर, जहां दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के जेठियाही पोखर मोहल्ले में हुई चाकूबाजी में घायल युवक की मौत शुक्रवार को पटना में इलाज के दौरान हो गई। जैसे ही लोगों ने युवक की मौत की सूचना पाई, लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि घटना बुधवार की रात ही हुई। 3 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जैसे ही बवाल की सूचना मिली, पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस को इस दौरान काफी विरोध का सामना करना पड़ा। इस बीच युवक पर हमला करने का आरोपित क्रांतिराम घर से बाहर निकलकर लोगों को धमकाने लगा। उसने कहा कि जेल से आने के बाद हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, अगर कोई गवाही देता है तो इसका अंजाम बुरा होगा। यह सुनते ही लोगों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने आनन फानन में क्रांतिराम की मां को हिरासत में ले लिया। इधर शाम में सूरज राम के बड़े पुत्र कुंदन कुमार का शव घर पहुंचा तो वहां का वातावरण गमगीन हो गया। कुंदन के छोटे भाई विशाल राम पटना में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि उसके सबसे छोटे भाई आकाश राम का इलाज DMCH में चल रहा है, उसे वहां से छुट्टी मिल गई है। घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सूत्र बताते हैं कि आपसी विवाद में बुधवार को मारपीट की घटना घटी थी। इसके बाद पुलिस सभी को शांत कराने के लिए घटनास्थल पर पहुंची थी, लेकिन अचानक क्रांति, हरिओम और आलोक राम ने चाकू से हमला कर दिया। इसमें कुंदन सहित उसके दोनों भाई विशाल और आकाश घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए DMCH ले जाया गया। गंभीर स्थिति के मद्देनजर विशाल और कुंदन को PMCH रेफर किया गया। वहीं इलाज के दौरान कुंदन की मौत हो गई। मोहल्ले वासियों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने की बात पुलिस ने कही है। नहीं चलेगी, ये काम तो आना होगा, ये काम तो आना होगा। एक तरफ तो बिहार में सुशासन की सरकार का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि वाकई बिहार में सुशासन की सरकार है? क्या लोग सुरक्षित हैं? व्यापारी वर्ग की बात करें तो क्या व्यापारी वर्ग अपने को सुरक्षित महसूस कर पा रहा है? सवाल बड़ा इसलिए क्योंकि जून महीने में जब NDA की सरकार थी बिहार में, उस वक्त दरभंगा के बड़े व्यवसायी दगरू सेठ ज्वेलर्स को मोबाइल पर मैसेज भेजकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। उसी मोबाइल नंबर से फिर आई धमकी और इस बार पैसा नहीं देने पर
पूरे परिवार को खत्म कर देने का खुला चैलेंज अपराधियों ने दे दिया है। डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस पर हरकत में आया है। एक प्रतिनिधिमंडल ने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से उनके कार्यालय में मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें जानकारी दी कि चैम्बर के एक सम्मानित सदस्य मिसर्स दगरू सेठ को पुनः एक बार मोबाइल पर मैसेज भेजकर 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है और रंगदारी नहीं देने की स्थिति में हत्या तक की धमकी दे दी गई है। यह धमकी उन्हें 2 महीने पहले भी आई थी, जिसकी जानकारी चैम्बर ने पुलिस अधीक्षक को उस समय भी दी थी। प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन एवं सचिव अभिषेक चौधरी थे। चैम्बर ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि 2 माह पूर्व पहली बार धमकी मिलने पर ही यदि पुलिस ने सक्रियता दिखाई होती, मुस्तैद होकर अपराधियों पर नकेल कसी होती, तो आज दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होती। इस बार तो अपराधियों ने कुछ ज्यादा हिम्मत करते हुए रंगदारी की राशि ट्रांसफर करने के लिए एक फोन पे का नंबर भी दिया है। यह सब पुलिस द्वारा पिछली धमकी को हल्के में लेने का नतीजा है, कहता है चैम्बर। अब चैम्बर ने पुलिस पदाधिकारी से मांग की है कि मामले में ठोस त्वरित कार्रवाई हो, अपराधियों को जल्द से जल्द चिन्हित कर उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए, धमकी मिले व्यक्ति को लंबे समय के लिए पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, मामले की हर जांच और प्रगति से संस्था को भी अवगत करवाया जाए ताकि चैम्बर अपने सभी सदस्यों का हौसला बढ़ा सके। चैम्बर ने यह भी आशंका जताई है कि अगर पुलिस की सक्रियता में कमी रही तो सारा शहर अपराधियों के लिए चारागाह बन जाएगा। सवाल बड़ा यह भी है कि 2 महीने पहले जब मीडिया की सुर्खियों में यह मामला आया, हर जगह हाईलाइट हुआ, बावजूद इसके पीड़ित व्यवसायी को अब तक सुरक्षा क्यों नहीं उपलब्ध करवाई गई? क्या प्रशासन को, पुलिस को किसी बड़ी घटना का इंतजार है? दरभंगा समेत बिहार के 8 शहरों में 13 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पीएफआई के मामले में बिहार के 8 शहरों के 13 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा है। इस दौरान कुछ दस्तावेज जब्त होने की खबर है। एनआईए ने पटना के फुलवारी शरीफ के अलावा दरभंगा, अररिया के जोकीहाट, मुजफ्फरपुर के सकरा और माड़ीपुर, कटिहार, छपरा, नालंदा के खासगंज आदि जगहों पर छापे मारे हैं। फुलवारी में देश विरोधी गतिविधि में शामिल पीएफआई के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए जांच कर रही है। फुलवारी शरीफ, बिहार शरीफ, छपरा, हाजीपुर, कटिहार, अररिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। दरभंगा में 2 जगहों पर एनआईए की टीम ने छापा मारा है और पूरे इलाके में इसको लेकर हड़कंप है। सुबह 7 बजे एक टीम उर्दू मोहल्ले के दानिश लॉज पहुंची थी। कई कागजात जब्त किए जाने की खबर है। फिलहाल मामले के संबंध में और जानकारी जुटाई जा रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा समेत सूबे के 8 शहरों में 13 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूटकेस। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी? तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो। केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम, डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। मानसून धमाका डिस्काउंट, 60% तक की बचत, आकर्षक और मनमोहक डिजाइन एवं रेंज खास आपके लिए। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय। लहंगा चुन्नी, शूटिंग शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, बेडशीट एवं पर्दे। कैसा देखते हैं आप अपना कल? क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ग्लोरियस 37 years of service, build your child's future here. डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा।
affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. दरभंगा शहर में लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर चला प्रशासन का हथौड़ा। अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे बढ़ा। दरभंगा में खानका चौक के निकट अवस्थित होटल मिड टाउन को ढहाया गया। लाल पोखर जो वार्ड नंबर 21 में है उसमें कई फीट तक अंदर अतिक्रमण कर लिया गया था, ऐसा नगर निगम का कहना है और उसी आधार पर जांच के उपरांत इस अतिक्रमण को हटाया गया। पूरी तरह से बाकायदा पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच अतिक्रमण खाली कराया गया। यह अतिक्रमण हो रही है लाल पोखरा का जो है ना, जितने भी जो ये लोग हैं जो अतिक्रमण मतलब ज़मीन को ज़्यादा अपने जितने लिए हुए हैं उसको अतिक्रमण करवा रहे हैं सरकार अपना। तो हम लोग जो है कई बार इन लोगों को नोटिस भी दिया गया, ऐसे 3 बार 4 बार जो है हम लोग ये अतिक्रमण का मुहिम भी किए भी। इनका जो है ना बार बार ये स्टेटमेंट है और करते भी नहीं है और तोड़ते भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बहुत दिनों से इनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो हमारे लाल पोखरा जो सरकारी ज़मीन आप जब्त किए हुए हैं उसको आप मुक्त कीजिए। तो इनका स्टेटमेंट ये है कई बार मापी भी हुई सरकारी अमीन के द्वारा और उनका अपना भी अमीन था, फिर भी ये जो है ना नहीं कही। बाद में हम लोग जो है बहुत दिन के बाद देखते देखते अब जाके जो है ना ये हुआ कि नहीं अब इसका जो है तोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम लोग कितने दिन इसमें लगे रहे। शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक चेतना के उन्नयन और प्रसार हेतु कृत संकल्पित स्वैच्छिक संस्था श्री कृष्ण चेतना मंच 11 सितंबर को अपने 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर 11 बजे दिन में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में विचार गोष्ठी का आयोजन करेगा। समतामूलक समाज का निर्माण, चुनौती एवं निदान विषय पर जाने माने वक्ता अपनी बेबाक राय रखेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर देव नारायण यादव, उद्घाटन करेंगे न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह यादव, मुख्य अतिथि होंगे अनिल किशोर यादव, जबकि मुख्य वक्ता होंगे उर्मिलेश, प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल। विशिष्ट अतिथि होंगे रेणु देवी, डॉक्टर के.एन. मिश्रा, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। इस संबंध में पत्रकारों को पूरी जानकारी दी गई। इससे पूर्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। इस अवसर पर जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर शिवकिशोर रॉय समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कृष्ण चेतना मंच का यह स्थापना दिवस हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस बार का हमारा विषय है समतामूलक समाज के निर्माण में क्या चुनौती है, समानता है। उसको 75 वर्षों के आज़ादी के बाद भी ज़मीनी हकीकत नहीं हुआ है। इसकी क्या समस्याएं हैं। जो समता की बात, समानता की बात संविधान में कही गई थी, वह आज ज़मीनी हकीकत हम नहीं देख पा रहे हैं। इस समस्या का समाधान क्या होगा, इस पर इनकी क्या समस्याएं हैं और इसके समाधान के कौन कौन से हमारे उपाय होना चाहिए, इस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक इस संगोष्ठी में विचार करेंगे और आम जनों को, आम जनता को इससे लाभान्वित करेंगे। इनमें एच.एन. यादव मेडिकल ऑडिटोरियम DMCH में ये आयोजन है। रविवार 11 सितंबर को 11 बजे दिन से हमारा कार्यक्रम। ये कृष्ण चेतना मंच सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्र में लगातार 10 वर्षों से किया है। हम लोग बुद्ध और कबीर इनके विचारधारा को उनके लेकर के चलते हैं और समाज में समानता की बात करते हैं। 75 वर्ष के आज़ादी के बाद हम मना रहे हैं, 75वां आज़ादी का बीत चुका है, लेकिन आज तक अभी भी हमारे समाज के बीच शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी समस्याएं यूँ बरकरार है। कहीं नोट का टकसाल मिल रहा है, कहीं लोग भूखे रोड पर हैं, कहीं दून में बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं उसको न गर्मी में स्कूल चल पा रहा है, गर्मी ज़्यादा है, न छुट्टी बरसात में स्कूल चल पा रहा है क्योंकि बरसात ज़्यादा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने बुलाया है। पहला तो ये कि हम जो मैसेज देना चाहते हैं
जिस उद्देश्य के लिए हम काम करना चाहते हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आम आदमी तक हमारी बात पहुंचे। जो हम समतामूलक समाज का निर्माण के दिशा में जो काम करना चाहते हैं, तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को चिन्हित करना, फिर उन चुनौतियों का सम्यक निदान क्या हो सकता है। सीधे समस्याएं गिना देंगे, इससे नहीं होगा, समाधान भी उसका ढूंढना होगा। तो उनका समाधान क्या हो, उसको हमें ढूंढना है और इन दोनों बातों को आम आदमी तक ले जाना है। किस चेतना मंच का यह वार्षिक उत्सव, 10वां वार्षिक उत्सव है। यह हमारे समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हैं, मनभेद हैं, उसको दूर करने के लिए जो विषय रखा गया है विचार का, वो आपको बताया गया है। समाज में कैसे समरसता आएगा, सबों को जीने का और सुखीपूर्वक रहने का समय मिले, सबको अच्छे से रहे, यही हमारा उद्देश्य है।